गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे जो पिछले कुछ लेक्चर्स थे उसमें कुछ ज्ञान की बातें थी, कुछ राज की बातें थी और कुछ मजाक की बातें। तो आज फिर से एक और हमारे पास ज्ञान है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है ना। इट इज द पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। मतलब किसी टाइप की सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब समझते हैं ना आपके पास। जैसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस से आइए, ऐसे करके आइए, ठीक है ना। अब खैर हिंदी में मीनिंग होते हैं इन सब के। सीरीज है आपके पास, श्रृंखला है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। एपी को शॉर्ट में कहते हैं, ये सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप लोग शॉर्ट में कहते हैं एपी। ठीक है ना। तो आपके पास आज केवल एपी की सीरीज कैसे बनती है, किस चीज को, कौन सी चीज एपी है, कौन सी चीज एपी नहीं है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे आपके पास, दो लेक्चर, एक में वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और दूसरे में जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं आपके पास उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और कुछ प्रूफ, एपी में कुछ चीजें प्रूव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। चलिए, पहली चीज है, अगर मेरे पास कोई एक सीक्वेंस दी है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए एक सीक्वेंस दी है, अब क्या ये एपी है या नहीं है इसका पता लगाना है मुझे। क्या कह रहा हूं मैं, इस चीज का पता लगाना है, इज इट एपी और नॉट। ठीक है ना। केवल इतनी चीज पता करनी है मुझे। तो देखते हैं फिर। अब देखिए ये है 2 4 6 8 10 मेरे पास दिया है। ठीक है ना। अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ये देखिए, ये जो होती है मेरे पास, इसे कहते हैं हम फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। और इसे लिखते हैं A1 या सिंपली ए लिख देते हैं। ठीक है ना। या तो A1 लिखते हैं या सिंपली क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। ये है सेकेंड टर्म। ये तो दिख रहा होगा ना, गिनती तो आती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके होती है। अब यहां कहीं दे देगा तो nth टर्म, जो नहीं पता उसे nth टर्म मान लो। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये है सेकेंड टर्म, तो इसे क्या लिखूंगा, A2। ठीक है। ये है थर्ड टर्म, इसे लिखूंगा A3। ये है फोर्थ टर्म, तो इसे लिखूंगा A4। ये है फिफ्थ टर्म, इसे लिखूंगा A5। अब ये नहीं पता मुझे, यहां पर है TN, तो TN क्या है मेरे पास, NH टर्म। NH टर्म तो है भाई, N की वैल्यू हमें नहीं पता कि कौन से नंबर की टर्म है ये, है ना। तो NH टर्म को हम लोग लिखते हैं AN या TN। तो ऐसे करके किसी एक AP को लिखते हैं। अब ध्यान रखना है, ये तो मैंने जानबूझ के एपी लिखी है। ठीक है। कोई चीज एपी है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, इस चीज का पता कैसे लगाएंगे। सबसे मेन चीज ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई चीज है भी या नहीं भी है, कि खाली हम लोग सॉल्व तो करने लग गए, फॉर्मूले तो लगा रहे हैं और लास्ट में पता लगा कि वो चीज एपी ही नहीं है। कई बार क्या होता है, अलग टाइप की सीरीज होती हैं आपके पास, जो सीक्वेंस होती हैं अलग टाइप की होती हैं और उसे एपी में रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए वो तो खैर बाद की बातें हैं, पहले सिंपल जो आपके पास होते हैं। अब देखो, अगर A2 माइनस A1, इफ, ध्यान देना है, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू, मतलब इसमें से इसे माइनस कर दूं, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूं, वो बराबर आना चाहिए किसके, A3 माइनस A2। और ये चीज बराबर आनी चाहिए किसके, A4 माइनस A3 के, बराबर A5 माइनस A4, बराबर AN माइनस 1। मतलब मैं हर बाद वाली टर्म में से, अगर बाद वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म घटा दूं हर एक में से, तो आंसर हर बार बराबर आना चाहिए, तब जाके कोई सीक्वेंस क्या होती है, एपी होती है। ठीक है ना। एपी कब होगी, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2 और 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2। हर बार 2 आ रहा है आंसर, तो ये क्या है मेरे पास, एपी है। अब जो ये चीज आ रही है, ये चीज,
इसको पूरे को सबको हम क्या कहते हैं, कंबाइन। किसी भी टर्म से निकाल सकता हूं मैं, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि सेकेंड और फर्स्ट टर्म से ही निकालूंगा, मैं थर्ड टर्म और किससे निकाल सकता हूं, फर्स्ट टर्म से निकाल सकता हूं, है ना। थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म से निकालने के लिए क्या मिलेगा मुझे, 2 बार मिलेगा। चलिए वो अभी बाद में बताता हूं। इनको हम लोग कंबाइनली कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और इसे डिनोट करते हैं हम लोग किस चीज से, स्मॉल डी से। स्मॉल डी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये NH टर्म भी बोलते हैं, इसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं, कई बार L से भी डिनोट करते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग, लास्ट टर्म भी बोलते हैं कई बार, लास्ट टर्म यानी L। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे पास। अब देखिए NH टर्म ऑफ NAP कि इसकी NH टर्म क्या होगी। ठीक है, सपोज करो मैं बोल दूं इस सीक्वेंस की 50वीं 50th टर्म निकालो, तो n बराबर 50। तो NH टर्म का जो फॉर्मूला होता है, देखिए NH टर्म ऑफ NAP, nth टर्म ऑफ NAP is given by an, या तो an लिखो या t लिखो या l लिखो, जो tn मतलब, और या l लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका मतलब क्या है, an ये है an मतलब NH टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म को a या a1 या तो a लिखते हैं या फिर a1 लिखते हैं, यही चीज कहा था ना मैंने। तो क्या होता है, a मतलब फर्स्ट टर्म, n का मतलब क्या होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी टर्म है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, जितनी भी है मतलब। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। और डी का मतलब अभी बताया, कॉमन डिफरेंस। और डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, कैसे भी निकाल सकते हैं हम लोग डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा, an इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला क्या है मेरे पास, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो an क्या हो गया मेरे पास, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो साहब एक फॉर्मूला तो ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बोलेगा यार ऐसे करके बोल देगा, यहां पर बोल देगा tn के बदले t50 बोल देता है थोड़ी देर के लिए, ये कोई एक सीक्वेंस है मेरे पास, बोलेगा इन सब का सम निकालो। अब आप लोग क्या करोगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 और सबको जोड़ोगे बाद में, तो दिक्कत होगी मेरे हिसाब से। 50 बार किसी चीज को जोड़ना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, ठीक है ना। हालांकि मैं मानता हूं हो जाएगा, लेकिन 50 से अगर कहीं पर 800 टर्म हो गई तो 800 चीजों को जोड़ोगे बार बार, नहीं, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। तो NH टर्म का फॉर्मूला तो आ गया है ना। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP, ठीक है ना, सम निकालना है अगर मुझे, तो क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP, ये तो क्या हो गया, NH टर्म का फॉर्मूला है, NH टर्म का फॉर्मूला है। अगर बोल देगा वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, इसको हम डिनोट करते हैं SN से, SN, ठीक है ना। S का मतलब सम, N का मतलब NH टर्म, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। सबस्क्रिप्ट समझते हैं, बेस में लिखना, और सुपरस्क्रिप्ट पावर में लिखना, ठीक है ना। चलिए SN बराबर देखो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN सम ऑफ n टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स कही थी, a फर्स्ट टर्म, n फिर से नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो
तो सम का फॉर्मूला सिंपल सा हो गया ना इतना। अब देखो इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा ऐसा लिखूं, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2, 2a को क्या लिख सकता हूं, a प्लस a लिख सकता हूं ना ऐसा। a प्लस a कितना होता है 2a, तो 2a को ऐसे लिख सकता हूं मैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतनी चीज क्लियर है तो सिंपल है। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतनी चीज को ले लो, ये इतनी चीज किसके बराबर है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an के बराबर, यानी nth टर्म के बराबर। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस an। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके पास nth टर्म गिवन हो, when nth term is given, when nth term is given। अब देखिए पूरी एपी में आपको केवल एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और तीन फॉर्मूला, बस केवल तीन फॉर्मूले आपके पास ऐसे हैं जो आपको पूरी एपी में पढ़ने हैं, लेकिन विद कॉमन सेंस। ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा, कौन सा कहां नहीं लगेगा, भाई इतना ध्यान रखना है ना। अगर ये चीज कर लेते हैं हम लोग तो बहुत ही सिंपल हो जाएगी एपी। अब ये चीज कैसे करनी है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूले क्या हो गए मेरे पास, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, सेकेंड फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सेकेंड फॉर्मूला है। और थर्ड फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस an, यही तो है। तीन फॉर्मूले हो गए, तो अब फॉर्मूले की जरूरत नहीं रही, सबका मतलब बता दिया ना। Sn का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, d का मतलब क्या है, सबका मतलब तो मेरे हिसाब से पता लग गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। पहले बेसिक क्वेश्चन से इलेबोरेट करते हैं थोड़ा सा। चलिए अब वो बोलेगा, सपोज एक काम कर लेते हैं, 2 4 6 8 डॉट 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 50th टर्म, ये चीज है। तो क्या बोलेगा, 50th टर्म निकालिए, इसमें कौन सी होगी। अब आप लोग करेंगे 2 4 8 10 12 ऐसे करके करोगे, ठीक है ना। 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके करते 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 पहुंचते हुए काफी थोड़ी बहुत, ये तो सिंपल क्वेश्चन है इसलिए आपको लग रहा अच्छा 50th टर्म अभी निकाल के देते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस 14 15 का रख दूं, ठीक है 17 का रख दूं डिफरेंस, दिक्कत आएगी ना। तो उस चीज के लिए पहले बेसिक क्वेश्चन से उठा रहा हूं मैं। देखिए nth टर्म यानी 50th टर्म, n के बदले कितना है इस बार 50 है, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहां पर 50, तो यानी a50 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। वेयर a इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म कही थी तो फर्स्ट टर्म तो क्लियर दिख रही है, a कितना है 2 है मेरे पास, ठीक है। n 50, n मतलब ये जो nth टर्म बोल रहा है ना तो 50 है। d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो गया d हो गया मेरे पास, तो d इज इक्वल्स टू 2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकता हूं, a50 इज इक्वल्स टू, a कितना है 2 प्लस n कितना है 50 माइनस 1 तो कांस्टेंट है, 1 की वैल्यू चेंज नहीं होनी है। और d कितना है 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। a50 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 50 माइनस 1 49, और इंटू 2 का तो 2 रहेगा। सॉल्व करिए, a50 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 49 2 जा
98, और 98 और 2 कितना होता है? 100 होता है। तो A50 इज इक्वल्स टू 100। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बोलेगा फाइंड सम, इसको बोल देगा, इसी क्वेश्चन में बोल देगा फाइंड सम। इनका सम निकालना है। तो सम के दो फॉर्मूले हैं मेरे पास, मैं कौन सा लगा सकता हूं? इस बार दोनों लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने an भी निकाल लिया है, यानी an जो an लिखा है मैंने यहां पर, वो an भी तो निकाल चुका हूं मैं। चलिए दोनों से ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? S50 इज इक्वल्स टू, या Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही तो होगा। और Sn S50 है, 50 के लिए है ना, S50 इज इक्वल्स टू n के बदले 50/2। जो ये होता है n का मतलब होता है, तो जहां जहां n है वहां पर 50 रखेंगे ना, तो 50/2 2 इंटू a कितना है? a तो निकाला है ना हमने यहाँ कहीं, a कितना है? 2 है, a हो गया 2 प्लस n कितना है? 50 है, n यही तो है 50, तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 1 इंटू d कितना है? d भी तो निकाला था हमने, d इज इक्वल्स टू 2, तो d इज इक्वल्स टू 2। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, बॉड मास को फॉलो करना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कुछ भी कर रहे हैं मतलब, ठीक है ना, बॉड मास को फॉलो करना है, ब्रैकेट ओपन, ठीक है ना, फिर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है बॉड मास हमारा, ठीक है ना। तो S50 इज इक्वल्स टू 50/2 25, 2 इंटू 2 4 प्लस इतने की वैल्यू कितनी आई थी? 50 माइनस 1 49 इंटू 2 49 इंटू 2 98, तो 98। अब ये कितना हो जाएगा? S50 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 98 प्लस 4 कितना होता है? 102। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। S50 इज इक्वल्स टू 25 टू जा 50 होता है, 25 इंटू 0 0, रिमाइंडर 5 बचा था, तो अच्छा ये मल्टीप्लाई है, इसे तो कर ही सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है ना। 25 बन जा 25 50 हमारा आंसर आना चाहिए S50 का। लेकिन चेक करो क्या इस फॉर्मूले से भी सेम आ रहा है, क्योंकि अलग तो नहीं आना चाहिए आंसर, आंसर तो सेम आना चाहिए, है ना। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए ये चीज तो मैं भी समझ में आ गई होगी, एक बार देख लीजिए इसे एक बार, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा सॉल्व किया हुआ, ठीक है। चलिए अब S50 इस वाले फॉर्मूले से, S50 इज इक्वल्स टू 50/2 a प्लस an, a कितना है मेरे पास? 2 प्लस an कितना निकाला था अभी? 100 निकाला था, तो 100, तो S50 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 102, तो भाई 25 इंटू 102 आंसर सेम आएगा फिर से। S50 इज इक्वल्स टू 2550 हमारा आंसर होगा। तो ये तो था बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, एपी सॉल्व करने का। अब देखो कुछ क्वेश्चंस पूछता है आपसे कि क्या ये चीजें एपी हैं भी या नहीं है। सपोज करो मैं बोल दूं एक टैक्सी ड्राइवर है, क्वेश्चन सुनिए, एक टैक्सी ड्राइवर है कोई, ठीक है ना, वो क्या करता है, सपोज करो आप लोग हो, आप लोग जो बैठे हैं बस वाला है, ठीक है ना, किसी बस में बैठे हैं आप लोग, आप लोगों ने जाना है दिल्ली से, जाना है आपने मुंबई के लिए जाना है, ठीक है, दिल्ली से कहाँ जाना है आपने? मुंबई जाना है। आपके बस में बैठने का उसने क्या किया, कोई फिक्स चार्ज लिया, उसने बोला कि आप बस में बैठे, इसका 50 रुपए चार्ज है, 50 रुपीज आपका चार्ज है कि आप लोग बस में बैठे। उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए मैं 2 रुपए लूंगा, ठीक है। सपोज करो दिल्ली से मुंबई कितना है? 100 किलोमीटर है, ठीक। देखो हम लोग कैसे गए, क्वेश्चन देखिए, समझिए इस चीज को, एपी होती क्या है, ठीक है ना। फिर से ये है दिल्ली और ये है इधर मुंबई, यहां पर मैं हूं, ये मैं हूं यहां पर इस बस में बैठा, दिल्ली में एक बस में बैठ गया मैं।
इसने कहा भाई 50 रुपए तो तू देगा ही देगा। ₹50 क्या है, फिक्स है। पहले किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर जाएगा जैसे ही, वैसे ही 50 तो हो गया, लेकिन उस 1 किलोमीटर के बाद जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, यहां तक कितना है, 100 किलोमीटर है, और पर किलोमीटर देगा 2 रुपए। पर केएम कितना देना है मुझे, 2 रुपए देना है। ठीक है, बोलेगा बताओ ये एपी है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना दिया मैंने, 50 रुपए दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर सेकेंड किलोमीटर 2 रुपए देना है मुझे एक्स्ट्रा, तो अब कितना देना पड़ेगा टोटल, ये फर्स्ट को थोड़ी देर भूल जाओ, कितना देना है मुझे, ₹52 पे करना है टोटल। अगर मैं 2 किलोमीटर जाता हूं तो मुझे 52 रुपए देने हैं, और अगर मैं 3 किलोमीटर जाता हूं, फॉर थर्ड केएम ₹54, 2 रुपए और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे ना मुझे। अब मैं चेक करूंगा, जब मैं सेकेंड, ये है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है, A2 माइनस A1 बराबर D होता है, तो A2 माइनस A1, ये माइनस ये, 52 माइनस 50 बराबर ₹2, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर A3 माइनस A2 यानी 54 माइनस 52 बराबर ₹2। तो ये तो कॉमन डिफरेंस है ना मेरे, कॉमन डिफरेंस है। तो मैंने क्या कहा, जब भी कॉमन डिफरेंस सेम आए आपका, तो वो एक एपी होती है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहां पर सेम आ रहा है। अब मैं 100 किलोमीटर तक जाऊंगा तो क्या होगा, बोलेगा 100 किलोमीटर बाद वो कितने पैसे लेगा। देखो क्वेश्चन ये आगे करने हैं हमने अभी, वो कहेगा आफ्टर 100 किलोमीटर, आफ्टर 100 किलोमीटर हाउ मच मनी यू पेड। 100 किलोमीटर बाद आपने कितने पैसे दिए उसे, बताओ भाई। देख लेंगे भाई कितना दिया होगा, वो बाद की बातें हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया एक टाइप का और क्वेश्चन हमारे पास, कोई टेंशन तो नहीं इसमें। चलिए, अब इसी में बोल देगा वो सेम चीज है, लेकिन वो कह रहा है पर 100 किलोमीटर एक नहीं, ये 2 रुपए नहीं देने हैं आपने। वो कह रहा है पहले किलोमीटर के लिए 50 रुपए फिक्स दे दिए मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर सेकेंड किलोमीटर के लिए 2 रुपए और एक्स्ट्रा ऐड किया मैंने, ठीक है। थर्ड किलोमीटर के लिए 3 रुपए और देने पड़े। फोर्थ के लिए 4 देने पड़े। हर किलोमीटर पे क्या हो रहा है, 1-1 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है वो। तो आप देखो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना दिया मैंने, 50। फर्स्ट किलोमीटर पे कितना दिया मैंने, 50। सेकेंड पे 52, क्योंकि 2 रुपए एक्स्ट्रा दिया मैंने। थर्ड पे कितना दिया होगा, 55, क्योंकि 3 रुपए और देने पड़ गए मुझे। और फोर्थ किलोमीटर पे कितना दिया होगा मैंने, फोर्थ किलोमीटर पे 55 और 4 एक्स्ट्रा 4 दिए ना, तो 59। तो अब चेक करूंगा, इसमें से इसे माइनस किया तो 2, इसमें से इसे माइनस किया 3, इसमें से इसे माइनस किया 4। तो डी मेरे हिसाब से सेम नहीं आ रहा है, 2, 3, 4 आ रहा है, तो ये क्या नहीं होगी हमारी, एपी नहीं होगी। बस एपी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। सीक्वेंस नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं 3-4 टाइप की होती हैं, एक एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एक होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और एक जो आखिरी आता है दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, ठीक है ना। वो चीजें हायर क्लासेस में थोड़ी बहुत पढ़ेंगे आप लोग, तो फिलहाल इतनी चीजें हैं। ये चीज क्लियर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बोलेगा, सपोज करो वो क्वेश्चन कहेगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। फर्स्ट रूट टू, टू, टू रूट टू, 4, 4 रूट टू एंड सो ऑन। 3 डॉट लगाते हैं नॉन, ये डॉट 3 होते हैं, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है ना। हम लोग ऐसे नहीं कि हाँ भाई इन्फिनिटी दिखाना है तो इन्फिनिटी तक वहां भर दिया, पूरा कॉपी भर दिया, ऐसा नहीं करना है। 1 2 3 डॉट्स ओनली एंड दीज मीन्स एंड सो ऑन। ओके, चलिए सेकेंड केस में मेरे पास दे दिया रूट टू, 2 रूट टू, 3 रूट टू, 4 रूट टू, ये है। थर्ड केस में दिया मेरे पास 7 9 12 16 18, ये दे रखे हैं मेरे पास थर्ड केस। अब बताएगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसमें से इसे घटाना है मैंने केवल, तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। फिर इसमें से इसे घटाना है तो ये कितना हो जाएगा सेकेंड केस में 2 रूट 2 माइनस 2, ठीक है। 3-4 टर्म कम से कम चेक करो, क्योंकि कई बार क्या होता है 2 में सेम आ जाता है, तीसरे में नहीं सेम आता है, ठीक है ना। देखिए 4 माइनस 2 रूट 2, सेम काम यहां पर करूंगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, फिर 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, फिर 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा हो जाएगा। इसमें करो 9 माइनस 7, फिर 12 माइनस 9, फिर 16 माइनस 12। 3 टर्म कम से कम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले लास्ट को देखो, 9 माइनस 7 2, 12 माइनस 9 3, 16 माइनस 12 4। तो क्या ये सारी वैल्यू सेम है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। 2 3 4 सेम तो नहीं हो सकते ना, तो सारी वैल्यूज सेम नहीं है, तो नॉट एन एपी। तो ये क्या है, नॉट एन एपी। एपी नहीं है ये, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये एपी नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए मिटा सकता हूं इसे। अब देखिए क्या है मेरे पास, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो रूट 2, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, फिर से रूट। अच्छा, रूट देख के घबरा जाते हैं मैक्सिमम लोग, मैंने देखे हैं। अरे जो चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, x मान लो, y मान लो। 2x माइनस x, 2x में से x गया, x बचेगा। 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x, x बचेगा। 4x माइनस 3x, x बचेगा। तो ये ध्यान रखना है, जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है कई बार उसे x मान लो थोड़ी देर के लिए, बात खत्म, ठीक है ना। रूट 2 में मैंने देखा है रूट का नॉर्मली जो होता है घबराते हैं बच्चे, लेकिन घबराना नहीं है आपको। तो सब कुछ सेम है, तीनों जगहों से वैल्यू सेम आ रही है, तो यस इट इज एपी, यस इट इज एपी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्या है आपका एपी होता है, कोई दिक्कत। चलिए इसको भी मेरे हिसाब से क्लियर कर सकता हूं मैं। अब देखिए 2 माइनस रूट 2, तो रूट 2 कॉमन ले लूंगा, रूट 2 माइनस 1 कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। 2 कॉमन ले लूंगा, रूट 2 माइनस 1, यहां से 2 रूट 2 कॉमन ले लूंगा, फिर से रूट 2 माइनस 1। अंदर की वैल्यू तो सेम आ रही है, लेकिन बाहर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। यहां पर रूट 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 रूट 2 है, तो ये क्या है, नॉट एन एपी, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग वैल्यू है, सेम वैल्यू थोड़ी है। सेम का मतलब हर चीज सेम होनी चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए था, ये भी सेम होना चाहिए था, ये तो सेम है लेकिन आगे वाली चीज सेम नहीं है, तो नॉट एन एपी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज क्लियर रहेगी।
ये तो हो गया हमारे पास आइडेंटिफाई करना एपी है या नहीं है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखिए आप लोग, मेरे हिसाब से ये भी कुछ खास है नहीं। चलिए, अब अगर आपसे कहेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 53 मल्टीपल्स ऑफ 7, अब देखिए भाई, फाइंड द sum of first 53 multiple of 7। तो भाई 7 के मल्टीपल लिखने हैं मैंने 7, 14, 21। एक चीज और ध्यान रखना है, या तो कॉमन सेंस डायरेक्ट ये रखो कि जिसका मल्टीपल बोले वही कॉमन डिफरेंस होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसका भी मल्टीपल बोले वही हमेशा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। भले ही फर्स्ट टर्म के लिए कंडीशन दे देता है, कई बार 2 डिजिट में बोल देता है, कई बार 3 डिजिट में बोल देता है, तो क्या हो जाती हैं, फर्स्ट टर्म वगैरह चेंज हो जाती हैं, तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन कॉमन डिफरेंस फिर भी सेम रहता है। ठीक है, जिसका मल्टीपल वही कॉमन डिफरेंस। ठीक, चलिए डॉट डॉट डॉट, तो T53 तक निकालना है। तो A कितना हो गया मेरे पास, A बराबर कितना हो गया 7, फर्स्ट टर्म 7। D बराबर, भाई जिसका मल्टीपल वो D, यानी 14 माइनस 7 होना चाहिए ना, 14 माइनस 7 7, 21 माइनस 14 7, तो D कितना आ रहा है 7। जितने मल्टीपल बोले, जितने भी बोले, तो N बराबर 53। कोई दिक्कत तो नहीं है। Sn का फॉर्मूला लगाओ, देखो चाहूं तो मैं An निकाल सकता हूं, लेकिन नहीं निकाल रहा हूं। ठीक है ना, तो सम का फॉर्मूला लगाया मैंने, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn इज इक्वल्स टू n कितना है 53 बाई 2 इंटू a कितना है 7 प्लस n फिर से 53 माइनस 1, 53 माइनस 1, और d कितना है 7। सॉल्व करूं अब इसे, कितना हो जाएगा 53 अपॉन 2, 7 2 जा 14 प्लस 53 माइनस 1 52, और 52 इंटू 7 कितना होता है 52 इंटू 7। ठीक है, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 36, तो 36 364। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कितना हो जाएगा S50, n के बदले यहां भी 50 रख दो, ठीक है ना, n के बदले 50 रख दो, तो कितना हो जाएगा 53 अपॉन 2, इनको ऐड करूंगा तो 378, 2 से काटूंगा 1 8 और 9। अब कितना हो जाएगा S50 इज इक्वल्स टू 53 इंटू 189। मेरे हिसाब से इसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूं, देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं, ये सॉल्व कर सकते हो ना, मल्टीप्लाई करना है केवल, इसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए, एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, या फाइंड, हाँ ठीक है, नंबर्स फ्रॉम 1 to 19, ये क्वेश्चन दे दिया मेरे को। ठीक है, और बोलेगा, यहीं पर क्वेश्चन चेंज किया उसने, फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 19। क्वेश्चन में अंतर किस चीज का आया, एक फ्रॉम है और एक बिटवीन है, बाकी देख लो सब कुछ सेम है। तो जब भी बोलेगा फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 19, तो 1 भी इंक्लूड होगा और 19 भी इंक्लूड होगा, ठीक है ना।
सपोज करो मेरे पास ये चीज है, ये 3 चीजें हैं, दिख रही हैं सामने। मैं बोलूंगा बिटवीन दिस मार्कर एंड दिस मार्कर, इन दोनों मार्कर के बीच में कौन है? केवल एक डस्टर है। एक ही चीज है ना, तो मतलब ये भी हट गया और ये भी हट गया। बिटवीन मतलब इनके बीच का पूछ रहा है, इन दोनों को नहीं पूछ रहा है। इन दोनों के बीच कौन है, तो कौन है इनके बीच? केवल एक डस्टर है। लेकिन अगर पूछेगा फ्रॉम दिस मार्कर टू दिस मार्कर, तो क्या है? 1 2 3। मतलब जब भी फ्रॉम बोलेगा तो ये भी इंक्लूड होगा और लास्ट वाला भी इंक्लूड होगा, और जब बिटवीन बोलेगा तो ये नहीं इंक्लूड होगा और ये भी नहीं इंक्लूड होगा। जब ये दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे तो बचेगा क्या? 1। तो बिटवीन, ये बिटवीन में क्या करना है आपने? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हटा के तब सॉल्व करना है, और फ्रॉम में क्या करना है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को भी इंक्लूड करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपके पास आज का बेसिक इंट्रो है केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में, ठीक है ना। ज्यादा कुछ आज बताया नहीं है। नॉर्मल कल से हम कुछ सीक्वेंसेस को सॉल्व करना सीखेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। और जो आखिरी लेक्चर होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग केवल बेसिक इंट्रो इसका देखिए कि ए क्या होता है, ए एन क्या होता है, एन क्या होता है। अगर ये चीज आप लोग समझ जाते हैं तो कुछ भी परेशान होने वाली बात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। और एपी आप लोगों के पास एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोगों को नंबर इजीली मिल जाते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। बाकी इसे देखिएगा, और पिछले जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे हैं उनके लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद, थैंक यू।